एक डायरी बनाओ, उसमें नियम से रोज रात को लिखा करो कि दिन के कितने मिनट मुक्ति के लिए बिताए, और उसमें लिखा करो कि कितने काम थे जो तुम्हें नहीं करने चाहिए थे पर प्रकृति करवा गई ईमानदारी से। ये हिसाब हर हफ्ते किसी ऐसे को दिखाओ जिसको दिखाने में खतरा हो। अपने मासिक खर्चे में से बताओ कि अपनी मुक्ति पर कितना खर्च कर रहे हो। महीने भर में जितना भी खर्च करा उसमें से पेट पर कितना करा, खाल पर कितना करा, गर्व पर कितना करा, मोह पर कितना करा, काम वासना पर कितना करा, और ये सब करने के बाद मुक्ति के लिए कुछ बचा खर्च करने के लिए? क्या तुमने अपनी मुक्ति के लिए यात्रा करी? क्योंकि यात्रा तो करते ही हो, घर से दफ्तर तक की, दफ्तर से बाजार तक की, और बाजार से घर तक की, रिश्तेदारों के यहाँ तक की, ये भी यात्राएं ही तो हैं। तो यात्राओं में मुक्ति के लिए कौन सी यात्रा करी? प्रत्येक सप्ताह अपने लिए किसी ग्रंथ के कुछ अध्याय निर्धारित करो और डायरी में ईमानदारी से लिखो कि जितना निर्धारित किया उतना पढ़ा कि नहीं पढ़ा। जो पढ़ो उसके नोट्स उसी डायरी में बनाओ। हर महीने खाने की किसी एक चीज का त्याग करना है और कोई एक चीज भोजन में शामिल करनी है। साल के अंत में 12 चीजें छोड़ देनी है और 12 नई चीजें शामिल कर लेनी है। चीज खाने के अलावा पीने की भी हो सकती है, खासतौर पे छोड़ने की दिशा में। प्रतिदिन दुनिया के बारे में किसी भी क्षेत्र से, इतिहास, विज्ञान, भूगोल, राजनीति, धर्म, समाजशास्त्र, खगोल शास्त्र, पुरातत्व शास्त्र, किसी भी दिशा से कोई एक ज्ञान की बात नई पता करनी है। किसी एक खेल में साल खत्म होने से पहले इतनी योग्यता हासिल कर लेनी है कि उसे सम्मान पूर्वक किसी के साथ भी खेल सको। शारीरिक खेल की बात कर रहा हूं। कोई एक कला विकसित करनी है, अगर वो कला संगीत या किसी वाद्य यंत्र से संबंधित हो तो सबसे अच्छा। पर्यावरण और पशुओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किसी सार्थक अभियान का हिस्सा बने। अगर आपके पास धन की कोई कमी नहीं है तो किसी गरीब बच्चे के भरण पोषण और शिक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। और ये जो आखिरी बिंदु है, इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पैसा दे आए, इसका मतलब ये है कि आपको उसके अभिभावक की तरह ये सुनिश्चित करना होगा कि उस बच्चे का विकास हो रहा है।